शबद कीर्तन अर्थात संतों की बानी, जिसे गाने और सुनने से अनंत आत्मीय शांति की अनुभूति होती है। धरती तन होए अंबर, सबे दुख मुके सच्चे पातशाह जी, हथ बंद दिया। निर्गुण गायन की इस विधा में अपने आराध्य की अर्चना पंजाबी भाषा में विशिष्ट अनुभूति प्रदान करती है। इन दिनों इसी शबद गायन से सुसज्जित एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी प्रसिद्धि अर्जित कर रहा है। इस वीडियो में आवाज़ व छायांकन नवोदित श्रीमती हरप्रीत कौर बिट्टू रानी की है। जिना थावाते पाए पैर तुसी, उथे अज भी वरते देख पार नानक, पार नानक सब थाए ओंकार नानक, हार नानक पार नानक सब थाए ओंकार नानक। श्रीमती हरप्रीत कौर रायसेन जिले के अब्दुल्लागंज नगर पंचायत की पूर्व अध्यक्ष हैं और एक सरल समाजसेवी व कुशल वक्ता के रूप में अपनी पहचान रखती हैं। उनका शबद गायन और वीडियो संयोजन का यह पहला प्रयास है, जिसका श्रेय वह अपनी रुचि और अपने परिवार के सहयोग को देती हैं। शब्द सुनावे राग होवे, तन मन दे बदलण वेख पार नानक, पार नानक सब थाए ओंकार नानक, हार नानक पार नानक सब थाए ओंकार नानक। बंके लोयन दंदर साला, सोहणे लक जिन लमड़े वाला, कंचन काया सोहने की ताला, तेरे रूप जिहा कोई रूप नहीं, तेरी दीद जिहा प्रसाद नहीं। प्रस्तुत है इस नव प्रयास और भविष्य की योजनाओं के विषय में श्रीमती हरप्रीत कौर जी से विस्तृत बातचीत। हरप्रीत जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। सबसे पहले आपका ये जो शबद का वीडियो है और बहुत ही प्रसार प्राप्त कर रहा है, प्रशंसाएं भी भरपूर मिल रही हैं, तो आपको कैसा अनुभव हो रहा है? सत्यन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने शुरुआत में यही कहा कि बधाई दी मुझे और मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ को लेकर। शबद को सीखने की प्रेरणा मुझे बचपन से ही थी, क्योंकि मुझे शौक़ था। हर साल हमारे यहाँ गुरु नानक जयंती पे प्रभात फेरी निकाली जाती है, नगर कीर्तन निकाले जाते हैं। तो वहाँ पर हम लोग जब जाया करते थे तो माइक हाथ में पकड़ना और मस्ती मस्ती में ही बहुत सारे शब्द हम लोग गा लिया करते थे, क्योंकि एक शौक़ शुरू से ही रहा मुझे और इसी वजह से मैंने ये यहाँ पर भी शब्द गाया। सीख नहीं पाई क्योंकि मुझे ऐसा माहौल मिल नहीं पाया था। मेरा शौक़ ही मेरा गुरु है और इसी वजह से मैं लगातार गुनगुनाती रहती हूँ। नहीं, इस वीडियो को देख के ऐसा लगता नहीं है कि आपने सीखा नहीं है, और ऐसा भी लगता है कि बहुत ही प्राकृतिक रूप से जो है वो ये गुण आया है। और हम ये भी जानना चाहेंगे हरप्रीत जी कि राजनीतिक पृष्ठभूमि रही आपकी और काफ़ी व्यस्तताएं रहती हैं उसमें, और क्योंकि आप पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष रह चुकी हैं अब्दुल्लागंज की, तो उन व्यस्तताओं के बीच ये समय निकालना शबद के लिए ये कैसे संभव हुआ? क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये माहौल अभी कुछ ऐसा बना हुआ है, कोविड-19 की वजह से हम सब घर में कैद हो चुके हैं। हम लगातार ये देख रहे हैं कि ऐसा माहौल हो गया है कि हम ना गुरुद्वारे जा पा रहे हैं और ना मस्जिदों में ना मंदिरों में जा पा रहे हैं। लेकिन मैंने एक बात नोटिस करी कि हम जितना ज़्यादा घर में रह रहे हैं उतना ज़्यादा भगवान से जुड़ रहे हैं, उतनी ज़्यादा पूजा पाठ हम लोग कर रहे हैं। तो चूँकि राजनीतिक मेरा 5 साल कंप्लीट हो चुके हैं, मैं जो अध्यक्ष
बनी, उसमें 5 साल मेरे पूरे हो चुके हैं। तो घर में रहकर शौक़ के कारण गुनगुनाना और उसके बाद जनता का जो प्यार मुझे मिला लगातार, मैंने इससे पहले भी एक वीडियो डाला था, उसमें मुझे जनता का बहुत प्यार और बहुत आशीर्वाद मिला। मुझे बहुत कॉल आए कि आप लगातार इसको गाती रहें। तो मुझे लगा कि हम हर घर हर जगह में ईश्वर को ढूंढ सकते हैं, तो हर जगह जाके हम भजन कीर्तन कर सकते हैं, अपने ईश्वर की आराधना कर सकते हैं। तो इसी वजह से मैंने ये शब्द गाया। परिवार को कितना श्रेय देना चाहेंगी आप, क्योंकि बहुत से लोगों का सहयोग रहा होगा इस प्रक्रिया में आपको, तो कितना श्रेय देंगी आप? देखिए, परिवार अगर साथ ना हो तो मुझे नहीं लगता कि महिलाएं अपने आप को उतना साबित कर पाएंगी जितना कि उनके अंदर वो प्रेरणा है या जितनी उनके अंदर वो बात होती है। जब मैं आई थी तो मेरे हस्बैंड पार्षद थे यहाँ से, मैं पार्षद बनी, अध्यक्ष बनी, उन्हीं की प्रेरणा से बनी। और उनमें ये बात है कि उनको ऐसा लगता है कि यदि आप में कोई प्रतिभा है तो उसे निखारना चाहिए। हम अपनी प्रतिभाओं को कहीं ना कहीं दबा कर रखते हैं। जब तक कोई आपको बोले नहीं, जब तक आपको खुरेचे नहीं कि आप में ये प्रतिभा है, आपको करना चाहिए, तब तक शायद हम उस तरह से अपने आप को नहीं निकाल पाते हैं। मेरे हस्बैंड ने मुझे हमेशा कहा कि यदि आप में कोई प्रतिभा है तो आपको करना चाहिए, आगे आना चाहिए। इसी वजह से मैंने शब्द गाया और सभी का प्यार मिला। इसके लिए मैं फिर से एक बार धन्यवाद बोलूँगी सभी को। जी बिल्कुल। हरप्रीत जी, आगे क्या योजनाएं हैं, क्योंकि शब्द एक ऐसा विस्तार, ऐसी विधा है जिसकी सीमाएं अनंत हैं, तो आगे क्या भविष्य देखती हैं आप इस गायन में? देखिए, मैंने कहा कि मेरा गुरु ही मेरा शौक़ है। शौक़ तो मुझे हमेशा से रहा है, सीख नहीं पाई क्योंकि परिस्थितियाँ नहीं थी, लेकिन यदि मुझे आगे सीखने का मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर सीखूंगी। हाँ, साथ ही राजनीति भी है और सेवा भाव मेरे अंदर हमेशा से रहा है। जनता के बीच में जब मैं जाती हूँ तो मुझे उनका अपार प्यार मिलता है, उनके बीच में जाना मुझे अच्छा लगता है, उनकी सेवा करना अच्छा लगता है। तो मुझे यदि राजनीति में मौका मिला तो मैं राजनीति भी करूँगी और अपना शौक़ भी पूरा करती रहूँगी साथ साथ, क्योंकि मुझे किसी तरह की बंदिशें नहीं हैं अपने घर में। मेरा परिवार मेरे साथ खड़ा है, इस बात का मुझे एहसास है और इसी वजह से मैं अपने शौक़ को पूरा। त्रिलोचन जी, हरप्रीत जी के इस वीडियो के बारे में उन्होंने बताया कि किस प्रकार से उनको प्रेरणा मिली और परिवार का कितना सहयोग रहा, तो आप इस को किस नज़रिए से देखते हैं? हरप्रीत से जब मेरी शादी हुई तो उससे पहले मुझे मालूम था कि ये शब्द और भजन गाया करती थी, गुरुद्वारे में प्रभात फेरी निकली थी। लेकिन जैसे ही हमारी शादी हुई ये फिर पार्षद बन गई। प्रतिभा तो इनमें थी, ये हमेशा घर में गुनगुनाया करती थी। फिर राजनीतिक में हम दोनों आ गए, ये नगर पालिका अध्यक्ष बन गई, तो समय मिल नहीं पाया, बिजी हो गए थे जनता की सेवा करने। लेकिन जैसे ही अभी ये महामारी आई है तो हमें ऐसा लगा कि कुछ ऐसा करना चाहिए। हम दोनों ने बैठ के बात करी, ये शब्द इन्होंने मेरे को सुनाया तो मेरे को लगा कि नहीं, ये हम जनता के बीच में जाना चाहिए। तो उसमें हम सब ने मिल के प्रयास किया और इसमें जो प्रतिभा है वो सब आपके सामने। आगे आप, चूँकि ये एक पहला प्रस्तुतिकरण है, तो आगे भविष्य में बहुत सारी योजनाएं हो सकती हैं, तो आप क्या मस्तिष्क में योजना रखते हैं इसके बारे में? जैसे कि ये कल हमने ऑडियो वीडियो जारी किया तो इतने सारे हमें मैसेजेस आए, इतने सारे लोगों के विशेष आए और हमें जो जनता का प्यार मिल रहा है, तो हम कोशिश करेंगे आगे भी जो इनमें काबिलियत है वो जनता के सामने जाए और पूरा प्रयास रहेगा कि बहुत जल्दी इनका हम वीडियो भजन और शब्द के माध्यम से जनता के द्वारा के सामने पेश करें। तो कहा जाता है कि एक पुरुष की सफलता के पीछे एक नारी का हाथ अवश्य होता है, तो क्या हम ये मान सकते हैं एक नारी की सफलता के पीछे एक पुरुष का हाथ है? मुझे तो ऐसा लगता है कि अध्यक्ष भी ये बनी थी और शब्द गा के प्रसिद्धि भी नहीं मिली, तो इनकी प्रसिद्धि इनके कारण है। तो ये साझा कर्तव्य हम मान सकते हैं इसको। हाँ, यदि ये मुझे श्रेय देना चाहें तो मैं लेने के लिए तैयार। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप दोनों को। नमस्कार।